दोस्तों आज हम फिर एक और नई जॉब के साथ आपके सामने हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लगभग हर जॉब के विषय में आपको बताने की कोशिश करते हैं और कई बार हम बताते भी हैं, फिर भी कई सारी जॉब ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी के विषय में आपको बताई जाए। उसी क्रम में संचालनालय सैनिक कल्याण गृह विभाग मध्य प्रदेश, डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर होम डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश वैकेंसी है इसमें। तो इसमें जब आप जाएंगे, इसकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो जब जॉब के अवसर जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये ओपन हो जाएगा, ये जॉब शीर्षक पे आपका ओपन हो जाएगा। संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश में विभिन्न पदों पर भर्ती। यहाँ पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसा क्या इसकी वैकेंसी के विषय में है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, अगर हो जाएगा तो हो गया। चलिए देखिए, हाँ, संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश, गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, न्यू मार्केट, भोपाल 462003। संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में निम्नलिखित पदों पर, कार्यालयों में निम्नलिखित पदों पर केवल भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधीक्षक सहायक ग्रेड 2, शीघ्र मुद्रलेखन सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार, फर्रास। आवेदन का प्रारूप ऐडता एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट यानी इसी पर दिख जाएंगे, सैनिककल्याण.mp.gov.in पर। भूतपूर्व सैनिक अपना आवेदन देश के जिस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत हैं से डाक के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2024 तक भेजना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी 10 तारीख से पहले आपको भेजना है। अधीक्षक के लिए हाई स्कूल परीक्षा या थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा दिया गया सैन्य शिक्षा प्रमाण पत्र जिसमें केंद्र राज्य सरकार द्वारा उच्च साल हाई स्कूल परीक्षा का समकक्ष स्वीकार किया गया हो, अभियुक्त यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। सहायक ग्रेड 2 उच्च शाला हाई स्कूल परीक्षा या थल सेना वही चीज़। शीघ्र मुद्रलेखन यहाँ भी उच्च शिक्षा वही चीज़ है, और यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। और अभियुक्त में यहाँ पे आपको देखना है कि लिपिक वर्ग व्यक्तिगत सहायक वर्ग से भरे जाएंगे जिसकी किसी भी पद की बाध्यता नहीं होगी। अधिमानता मध्य प्रदेश से हिंदी और अंग्रेजी ज्ञान होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 ये उच्च शाला, ये भी हाई स्कूल से वही वाली चीज़ है। लिपिक वर्ग से भृत्य 10वीं पास, सामान्य ड्यूटी हवलदार रैंक तक, अधिमानित मध्य प्रदेश से। चौकीदार से फर्राज 10वीं पास, सामान्य ड्यूटी हवलदार रैंक तक। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को भूतपूर्व सैनिक की आयु 55 वर्ष से अधिक ना हो। वेतनमान देख लीजिए, वेतनमान अधीक्षक का 36,200 से 1,44,800, सहायक ग्रेड का 2 का 25,300 से 80,500, शीघ्र मुद्रलेखन का 19,500 से 62,000, सहायक ग्रेड 3 19,500 से 62,000, भृत्य 15,500 से 49,000, चौकीदार फर्राज 15,500 से 49,000। महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, अवकाश, पेंशन आदि मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार दे होंगे। 26 जनवरी 2021 उसका तीसरा बच्चा नहीं होना चाहिए, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो पूरे फॉलो होंगे। सैन्य सेवा के दौरान अंतिम 5 वर्ष का चरित्र बहुत अच्छा से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेंगे आप। डिस्चार्ज बुक एवं पीपीओ के प्रति, जिला शिक्षा सैनिक कल्याण बोर्ड जारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी जारी जाति प्रमाण पत्र। शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के लिए तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियम अनुसार चयन होने पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि पश्चात नियमानुसार नियमितीकरण किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप एवं चयन प्रक्रिया संलग्न है यानी सीमित। ये आवेदन का प्रारूप है। किसी पद के लिए आवेदन, जिस पद के लिए आवेदन करना है उस पद का नाम लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे यहाँ पर, और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का जो भी नाम है का पंजीयन और दिनांक। आर्मी नंबर, ये आपकी जो सेना में जो मिलती हैं आपको वो। रैंक, ट्रेड, नाम, रेजिमेंट, को, जन्मतिथि, सेना भर्ती की तारीख, सेना में सेवा मुक्ति की तारीख, सेवा काल, चरित्र, सेवा जैसा, सेवा पुस्तक में दर्ज, सेवा मुक्ति का कारण, चिकित्सा श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, सेना में किए गए कोर्स, पता, वर्तमान स्थायी दूरभाष, सेना सेवा मुक्ति के उपरांत पुनर्नियुक्ति का विवरण, भाषाओं में प्रवीणता, अन्य कोई जानकारी जो आप देना चाहें वो। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में नियुक्ति की जाती है तो मेरा नियुक्ति स्थान को प्राथमिकता निम्न प्रकार आप घोषित कर सकते हैं। मैं यह भी घोषणा करता आया हूँ कि मध्य प्रदेश की किसी भी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में नियुक्ति की जाती है तो मैं उस स्थान पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ मेरा द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णता, सत्य, दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर जाएंगे। चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है कि सर्विस रिकॉर्ड एवं अनुभव के आधार पर लघु सूची शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। उम्मीदवार अपना स्वयं का पता पिन कोड के साथ दर्ज किया हुआ मैं डाक टिकट लिफाफा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
परीक्षा तिथि की सूचना ईमेल डाक द्वारा दी जाएगी। परीक्षा की प्रक्रिया पदवार निम्नानुसार है, ये इस तरह से होगी कि भाई अधीक्षक का है तो ये पेपर होंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद चयन प्रक्रिया आपकी इस तरह से होगी, ये अधीक्षक वगैरह। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है और 10 तारीख से पहले पहले आपको वहाँ पर भर के भेजना है। जो भी जानकारी है आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें ध्यान से, तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।